Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से होता है। ओबेसिटी के ताल्लुक से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। आमतौर पर वज़न कम करना सब के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल आसान अंदाज में किया जाता है अलमास क्लिनिक पर, वो भी इजी तरीके से। तो आप ज्वाइन कीजिए अलमास क्लिनिक, स्लिम और फिट हो जाइए। 9494378609 अलमास क्लिनिक के नंबर आते हैं। यहाँ पर आप मैसेज के जरिए भी आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुँचा सकते हैं। जैसा कि इस वक्त डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद है, हमारे सवालात का सिलसिला जारी है। तो मैम, क्या नॉनवेज खाकर अपना मोटापा कम कर सकते हैं अलमास पर? नॉन वेज खाते हुए वेट मैनेजमेंट डेफिनेटली कर सकते। देखिए, जहाँ से अपन डाइट कंट्रोल की बात कर रहे हैं या न्यूट्रिएंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वो टोटली डिपेंड करता कि आपकी बॉडी इज़ गोइंग थ्रू व्हाट काइंड ऑफ सब क्लिनिकल सिम्टम्स। या कोई ज़्यादातर लोगों में पोटेशियम की डेफिशिएंसी देखी जाती, ज़्यादातर लोगों में B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती, ज़्यादातर लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखी जाती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते, उनके जो लिवर रहते वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लिवर कंडीशन में रहते। तो अपने को ये बात समझना है, क्या एक बीमार इंसान को एक न्यूट्रिशनिस्ट बोलिए, डॉक्टर बोलिए, जब आप अपनी तकलीफ़ लेके सामने आ रहे हैं, तो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो आप नहीं दे सक रही। आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि मेरे को नॉनवेज खाना है और मेरे को खाना है। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज ये बीमारी के वजह से होने वाला हैवॉक है आपके जो मेंटल स्टेट पे हो रहा है। बट व्हेन आई एम ट्रीटिंग अ केस लाइक दैट, let me decide कि how much non-veg, what kind of non-veg, when will I give you non-veg to have, and what am I addressing right now। सिर्फ weight, machine treatment और diet के combination से ही आपको weight management किया जाता clinic level पे। But diet is I totally decide on what I am targeting for this week। This week मैं क्या target कर रहा हूँ। अगर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो body composition analysis report है, फिर क्लिनिक में जो लोग अपना ओबेसिटी मैनेजमेंट कराना चाह रहे हैं, उनके हमला बहुत सारे टेस्ट्स भी करा के वो लोग लेके आते हैं रिपोर्ट्स। मसलन ये कि ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले जिस्म में खून की कमी तो नहीं है, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आयरन डेफिशिएंसी है तो कितनी है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, और आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं है, यानी आपका 3 मंथ्स का HbA1c। इन सर्टेन केसेस ये सारी चीज़ें चेक करके ही आई विल टेक अ कॉल कि व्हाट आई एम गोइंग टू गिव इन टर्म्स ऑफ डाइट। तो ये आप लोगों को थोड़ा ये बात समझना है कि वहाँ पे अपन लोग पिकनिक नहीं मना रहे। सी, आई कैन मेक the pattern flow easy for you, but I have to still follow the protocol ना। आपके ये सब प्रॉब्लम्स को मद्देनजर को भी क्लियर कर लेते हुए जाना है एंड वेट भी कम करना है, प्लस आप जो खाना चाह रहे हैं वो आपको खिलाना है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आप नॉनवेज खाना चाह रहे हैं, आप बराबर नॉनवेज खाना चाहते, खा सकते भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। एक दिन आपका चीट मील डे रहता। अगर आप हफ्ते तमाम में बीच अधर चीट करे हैं तो आपका चीट मील डे कन्वर्ट हो जाता। सो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, एक चीट मील डे में आपको बराबर खाने दिया जाता। मैं खुद अपने डाइट प्लान्स में लिख के देता हूँ कि ये संडे आपका चीट मील डे है, आप ये खा सकते। छोटे बच्चे अपने केक्स, अपने पेस्ट्रीज, अपने चॉकलेट्स, ये सब खाते अपने चीट मील डे पे। लेकिन फिर मंडे आता तो फिर दे विल स्टार्ट फॉलोइंग द प्लान दैट आई हैव गिवन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेट कम करने के रास्ते में ना नॉनवेज आना चाहिए,
ना वेज आना चाहिए, ना एक्सरसाइज आना चाहिए। ये अपना माइंडसेट है। ओबेसिटी बीमारी ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करती कि आपके जिस्म को, जैसा मैं आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मैल नरिश्ड बॉडीज़ रहते, जो लोग ओबेसिटी का शिकार है उनकी बॉडी मैल नरिशमेंट का शिकार होती। इसका मतलब ये कि उनके जिस्म के मेटाबॉलिक फंक्शंस को पूरा करने के वास्ते जो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है, आप कितना भी खाना खा लो वो न्यूट्रिएंट बॉडी जज्ब नहीं कर पाती। तो फिर उन्हें आपके ब्रेन के टिश्यूज़ को खोद खोद के अपना नरिशमेंट पूरा करती। तो ये लाजिम सी बात है कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल ये रहता कि आपके लिए कोऑपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। आपके लिए ये बात समझना और ये लेवल पे कोऑपरेट करना, ये मैं मान रहा हूँ कि आपके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये माइंडसेट रखना कि अपने को सब खाना है, अपने को लेट नाइट सोना है और अपने को वेट भी कम करना है। वेट आप फिर भी कम कर सकते, लेकिन आप मेंटेन कैसा करते, कम हो रहा है सो वेट। समझ रहे हैं आप? जब आपका हलक ख़राब होता तो फिर आप ठंडे पानी का परहेज़ करते, लेकिन अगर आप नहीं चाह रही कि अभी हलक पूरी तरीके से सही भी नहीं हुआ तो थोड़ा ज़रा बुखार उतरते अपन ठंडा पानी पीने लगे तो वापस से बुखार भी आ जाता और हलक भी ख़राब हो जाता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी आर planning a weight management program, you have to trust on us and we will show you the result on every week basis. हर हफ्ते के बेस लाइन पे आप अपना रिजल्ट देखेंगे और वहाँ रिजल्ट ये मेरे को आया बोल के आप साइन भी करेंगे। आपके मेजरमेंट्स में कितना रिजल्ट आ रहा है, आपके वेट में कितना रिजल्ट आ रहा है, आपकी काउंसलिंग, आपके डाइट मैनेजमेंट में कैसा आ रहा है। इनफैक्ट मैं अपने पेशेंट से टेस्ट भी लेता हूँ। उन लोगों को डाइट पे रख के 5-7 केजी गिराते हुए खामोश बैठ जाते हैं, हम ना डाइट्स कोई नहीं देते और देखते कि बंदा कैसा मैनेज कर रहा है। इससे ये समझ में आता कि बॉडी की रिकवरी ब्रेन लेवल में कितनी हुई है, बॉडी की रिकवरी मेटाबॉलिक लेवल पे कितनी हुई है एंड पेशेंट आगे की जंग के लिए कितना तैयार है। या सो व्हेन वी आर हैंडलिंग अ पेशेंट इट हैज टू, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन अस एंड यू कैन नॉट कीप गोइंग कि ये नहीं देते, वो नहीं देते, ये नहीं करते। यू हैव टू स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद द डॉक्टर टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो थोड़ी वक्तन प्रॉब्लम होता ना कि नॉनवेज कभी रोक रो आपका, या ये पूरे वक्त ही होते, जैसा आपकी बॉडी इस लायक हो जाती कि रोज़ गोश्त खाने पे भी आप बराबर अपना वेट मेंटेन कर सक रही, तो फिर आपको दे दिया जाता। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता जो ओबेसिटी का शिकार होते, उनकी बॉडी में से एक अजीब सी ओडर आता, किसी किसी के सांस में बहुत ओडर आती। कोई कोई हम लोगों को बोलते कि व्हेन वी ब्रीद लाइक अमोनिया। You understand? So जब हम लोग diets plan करते, we have to strategically work on what protein, when I am giving protein, when I am not giving carb, when I want you to eat light. किसी किसी को सिर्फ hummus पे रखते। You understand? So all the diets are pre-planned and it is taken in a form of a program. It is not a picnic line that we are doing over there, right? Machines, आप dieting नहीं भी कर सकते तो we can reduce your weight. आप नॉनवेज नहीं खाना चाह रहे हैं तो भी अपन वी कैन रिड्यूस योर वेट। बट आप तो अपनी बॉडी को समझिए ना, आपके बॉडी कैसा सिम्टम बता रही है और कैसा प्रोग्रेस हो रहा है आपका रिकॉर्ड, और क्या क्या तकलीफ़ें आप लेके आए और मैं कौन से चीज़ों को हटाते चले जा रहा हूँ, उसके बेसिस पे आपके डाइट रहते जो रोटेशन लेवल्स पे रहते। सो यू टेक्निकली डोंट हैव टू वरी कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग होती या कर सकते या नहीं कर सकते। आपको मैं गारंटी, जब अपन मिलेंगे क्लिनिक लेवल पे, आपका जब बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस किया जाएगा और आपकी जो प्रोग्नोसिस रिपोर्ट आपकी कैफियत के मैं पूरे बनाता हूँ, तो आपको वहाँ साइन करना पड़ता। एंड फिर अगर आप मुतमईन हैं डाइट्स कैसे रहेंगे फॉर्मेट में, मैं आपको वो भी एक आइडिया दे देता हूँ। एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन स्टार्ट with small minute steps inshallah. You don't have to worry about that and we guarantee results. You don't have to worry about that. मैम, वज़न कम करने से लोग अक्सर घबराते, इनके लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट मौजूद है, बताइए। नहीं, घबराने की कोई बात ही नहीं है। कोई भी डिजीज से अपन घबराते, हाँ भले खुदा ना खास्ता अपने को दन बोल के शुगर आ जाती तो अपने घबराने से शुगर ख़त्म हो जाती नहीं, वो और बढ़ जाती।
प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहेंगे। एंड ओबेसिटी से तो घबराने की बात ही नहीं है, बिकॉज ये एक 100% रिवर्सिबल प्रॉब्लम है, ये 100% ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। जो ओबेसिटी का शिकार है आप लोगों के सब क्लिनिकल सिम्टम्स भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गायब हो जाते, एंड एट द सेम टाइम आप वेट भी कम कर सकते, फिगर भी सही कर सकते, एंड यू नो एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ। घबराने से मसला हल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम को फेस करिए, प्रॉब्लम को फेस करके अपने आप को यू विल सी ऑन दी अदर साइड, इंशाल्लाह यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और एक किसी का सवाल है कि जितने कैलोरीज हम लेते हैं उतने ही कैलोरीज कम करने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? अरे ये बहुत मज़े की बात है। बहुत सारे लोगों को जब मैं फ़ोन स्क्रॉल भी करता हूँ, वो लोग बोलते कि मैं 1 कप आइसक्रीम खाई तो मैं इतना ज़्यादा वॉक कर ली, मैं एक ये करी मैं इतना ज़्यादा वॉक करी। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इट डजंट वर्क लाइक दैट एट ऑल। शुगर की प्रोसेसिंग बॉडी में इस तरीके से नहीं होती। यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग अपना वेट कम करने की कोशिश में हैं वो आपकी बॉडी को ये समझाने की या बॉडी से आप क्या काम ले रही कि अपनी जमा हुई शक्कर को तुम तोड़ो और मेरे को भी काम करने एनर्जी दो और तुम भी अपना रिपेयर करो। बात वही है वहाँ पे। लेकिन अगर अपन ज़्यादा खा रहे हैं और अपन ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ज़्यादा खाने और ज़्यादा वर्कआउट करने से, कैलोरी कम करने से मसला हल नहीं होने वाला है। न्यूट्रिएंट डेंस करने से मसला हल होने वाला है। या यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन दैट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर, यानी बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना मैं एक ये खा ली, एक पेस्ट्री खा ली, या मैं 1 कप आइसक्रीम खा ली तो मैं इतना वर्कआउट कर ली। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता। जब अपनी बॉडी ग़िज़ा को पूरी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं करती तो फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बॉडी में फिरते, और जब अपन ऊपर से कोई हैवी कैलोरी फूड खाते चाहे तो वो लोग यू नो AGE मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ब्रेड को जब अपन तवे पे सेकते हैं आफरीन, तो ब्रेड में क्या सिफत होती कि उन्हें एक तो कड़क भी हो जाती एंड दूसरी चीज़ उन्हें ब्राउन भी हो जाती। दिस इज़ बिकॉज अपनी बॉडी में कोलेजन जो प्रोटीन है वो बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब इन्हें ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फैट मॉलिक्यूल से कंबाइन होता और आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते तो उन्हें एक AGE मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता। और ये AGE मॉलिक्यूल्स क्या करते? ये मॉलिक्यूल्स आपके WBCs जो आपकी इम्यूनिटी के यू नो वॉरियर्स हैं, इन लोगों को बाहर से आने वाली डिजीज़ का सिग्नल देखने ही नहीं देते। एंड एट द सेम टाइम ये AGE मॉलिक्यूल्स और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपके हार्ट के आर्टरीज के अंदर के तरफ बढ़ते। तो आपका कैलोरी खाना और उसको ज़्यादा वर्कआउट करके बर्न कर देना, इट डजंट मेक सेंस। डाइट का इफ़ेक्ट अपनी बॉडी पे उस तरीके से नहीं होता। सो दैट इज़ वाई जो लोग ओबेसिटी का ट्रीटमेंट हम लोगों के साथ ले रहे हैं तो उनको स्मार्टली सिखाना पड़ता कि अगर आप मीठा ले रहे हैं तो किस किस्म का मीठा। जो शक्कर शहद में है वो अलग है, जो शक्कर मेवे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिए वो अलग है, जो शक्कर शुगर केन में है वो अलग है, जो शक्कर प्रोसेस होके आप लोग घर में चाय में मिला रहे हैं वो अलग है, गुड़ अलग है। ये सारे शक्कर ही हैं बट इसकी सिफत अपनी बॉडी पे अलग है। लेकिन जब अपनी बॉडी ओबेसिटी का शिकार है तो फिर शक्कर के साथ उन्हें जो खेल खेलती अंदर, वो आपके आर्टरीज ब्लॉक करता, वो आपका स्किन ख़राब करता और आपकी बॉडी को बहुत जल्दी एज करता। इसी वजह से आप खा रहे हैं और आप बर्न कर रहे हैं तो वो वहाँ ऊपर कैलोरी बर्न हो रहा भी होगा, वेट बढ़ के नहीं बता रहा होगा। मगर शक्कर का काम वेट बढ़ाना नहीं है, शक्कर का काम अंदर आपको सेल्स, आपके WBCs को डैमेज कर देना है, आपके आर्टरीज को करोड करना है। यू नो सी दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक वास्ट मेडिकल फील्ड है। इट डजंट वर्क लाइक द वे यू से। या जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा AGE मॉलिक्यूल्स बनाती और रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ भी बनते और जब इतना डैमेज होने लगता तो थोड़ा बहुत
आपको महसूस नहीं होता, आप समझ रहे हैं, आप थोड़ा वर्कआउट करें तो ओके ठीक है गला लिया मैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन जो तकलीफ में आ जाता, आपके किडनीज को जो स्ट्रेस पड़ जाता, ये पूरा देख रहे हैं वो लोग, आपन को नहीं दिख रहा है अंदर क्या हो रहा है ना। तो ये जो स्ट्रेस है उससे आपको थोड़ा वेट बढ़ के बताने के चांसेस होते हैं। You understand? So who is the person who is doing it? अगर ये हो रहा है तो ये सब में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So you know when we are talking about obesity management, there is so much to think about when we are planning diets for you, and there is so much to think about when we are planning a cheat meal for you. That's why I told you कि obesity के शिकार है सो लोग जो मोटापे को पाल रही है, सो बॉडी का चाल, उसकी रंग ढंग, उसके ऑर्गन का काम करने का तरीक़ा अलहदा होता बनिस्बत एक नॉर्मल पर्सन के। ग़िज़ा जो अंदर जा रही है उन्हें क्या सिर्फ न्यूट्रिशन एनर्जी देने वाली है? उन्हें कहाँ दे रही है एनर्जी? आप खा के आप बर्न कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें काम तो अंदर कुछ और कर रही है। बहुत सारे लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि मैम आज मैं एक बिस्किट खाई, 1 बिस्किट इक्वल्स टू 16 टीस्पून्स ऑफ शुगर, एंड इफ इट इज शुगर देन इट्स अगेन गोइंग टू कंबाइन विद द फैट इन द बॉडी एंड क्रिएट अनदर एजी मॉलिक्यूल। तो आपकी इम्यूनिटी डैमेज कर रही है उन्हें। तो ये तो एक बहुत बड़ा डैमेज है ना बॉडी के लिए। कोई भी डैमेज स्ट्रेस है बॉडी के लिए, एंड एनी स्ट्रेस इज गोइंग टू increase your weight. Yeah, so you have to understand कि when we are talking about diet management and when we are talking about obesity management, आपकी सोच से बहुत आगे वाला प्रॉब्लम है ये। तो बेहतर ये चीज़ है कि आप एक बार हम लोगों से associated होके you take knowledge, you use that knowledge when you're not associated with us, and at the same time अपना weight भी कम करें। weight थोड़ा चढ़ता थोड़ा उतरता, weight manage करना बड़ी बात नहीं है। हेल्थ मैनेज करने के वास्ते अंदर ऑर्गन की सेहत को बरकरार रखना ये मायने रखने वाली बात है। और फैट और शुगर्स ये चीज़ के लिए बहुत डैमेजिंग है। इसको कैसा हैंडल करना है, इसकी काउंसलिंग आपको क्लिनिक लेवल पे दी जाती ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। आपको वज़न कम करना है नाज़रीन, पर कितना वज़न कम करना चाह रहे हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान अंदाज में किया जाता है अल्मास पर। 9494378609 पर कॉल कीजिए। मैम, किसी मोहतरमा का सवाल है कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर सिर्फ वेट कम करो बोल रही, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, एज आई टोल्ड यू, पीपल हु आर हो रहा है ये आफरीन, ये बात, ये जो जिसका भी क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ऐसा मेरे अपनी बहन के साथ भी हुआ, उनका थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है, बट लाइक ऑल अदर्स शी इज़ लाइक, उन्होंने अपने हिसाब से काम करने में यकीन रखते। सो शी वाज प्रोबेबली डाइटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड फिर जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगे। सो आई टोल्ड के जल्दी जल्दी क्यों आप बीमार पड़े, इम्यूनिटी लो हुई शायद आपकी। सो प्रोबेबली इफ़ यू वांट, अगर आप चाह रहे हैं तो मैं आपको डाइट देता हूँ। तो बोले कि नहीं, मैं डॉक्टर से एक बार चेकअप करा लेती हूँ, उन्होंने डायबिटिक भी हैं। तो आई सेड ओके फाइन डन। तो डॉक्टरों को एक ही बात बोला, प्लीज़ अच्छा खाना खाओ, दबा के खाना खाओ, एंड प्लीज़ मीट अ डाइटिशियन, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उनको भी वही बोले कि, बट उन्होंने बोल रहे हैं कि उनको इतनी ज़्यादा फैटीग है, इतना ज़्यादा उन्होंने वीक फील कर रहे हैं, बट उनको प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो फिर जब उन्होंने आके मेरे को कॉल करे तो मैं आई टोल्ड यू कि मैं आपको डाइट्स देता हूँ, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। ना हो रहा है ये कि शी नेवर टोल्ड मी कि उनका वेट बढ़ा था, सो शी वेंट ऑन मॉडरेशन डाइट, शी नेवर वेंट ऑन स्टार्वेशन डाइट्स, बट मॉडरेशन डाइट जो उनके नेबर किसी से लेके कर रहे हैं उन्होंने भी करना शुरू करे वो, एंड शी वॉज ऑन दैट मॉडरेशन डाइट फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, फॉर अबाउट आई थिंक 22 डेज कुछ करे उन्होंने, एंड उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग डाइट्स प्लान करते देयर हैव टू बी 3 थिंग्स कि एक तो वेट कम करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ओके ऑलरेडी ये कमी पेशियां हैं, मगर ये कमी पेशियों से मेरे काम में बीच में रुकावट नहीं आना। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि बॉडी का जो रोज़मर्रा का, अब जैसा मैं मेरी बहन का एग्जांपल दिया, शी इज़ अ हाउसवाइफ, तो उन्होंने ऑल द टाइम घर में रहते, तो उनके जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है कैलोरीज का वो अलग होता। अब मैं वर्किंग वुमन हूँ एंड माई वर्किंग आवर्स इज़ 9 आवर्स, तो फिर मैं 9 आवर्स तो काम करता हूँ, बट आने से पहले जो घर का काम रहता और जाने के बाद जो घर का काम रहता, ऑल दैट कंप्राइजेस कि आई एम वर्किंग फॉर अ टफ 14 आवर्स इन अ डे,
राइट 14 आवर्स। तो मेरी बॉडी का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो अलग है, अलहदा है। अगर मैं वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाऊँ सिर्फ दुबले होने की चक्कर में, तो इंटरनल क्या होता कि आपकी बॉडी आपको क्रेविंग, जैसा कि आपको B12 डेफिशिएंसी हो रही है तो अलग किस्म की क्रेविंग होती, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से क्रेविंग होती है आपको ऐसा दिखता, अरे मैं चुपके मैं डाइवर्जन ले रहा हूँ शायद, मगर मेरे को चावल नहीं खाता, मेरे को बहुत कमज़ोर हो जाता है, ऐसी फीलिंग आना शुरू होते हैं। जब बॉडी का तरीका है आपको बताने के देखो अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो जब ये डेफिशिएंसीज होने लगते तो अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के वास्ते कई ऐसे टिश्यूज़ हैं ब्रेन लेवल में, हार्ट लेवल में, न्यूरोलॉजिकल लेवल में, बॉडी इसको तोड़ के रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन लेती। तो जब ये तोड़ फोड़ होती रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन के लिए, जो बाहर से नहीं आ रहा है वो अंदर से लेना पड़ता उसको, जब ये तोड़ फोड़ होने लगती तब जाके आपको कमज़ोरी का, बेहतरीन कमज़ोरी का आप शिकार लेते। अब क्वेश्चन की बात ये है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जब उन्होंने मेरे से करे वो अच्छी सही क्वेश्चन है कि अगर बॉडी का रिक्वायरमेंट है तो उन्हें फैट को क्यों नहीं तोड़िए। जी सिंपल बात, जब आप जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो आप उसको नहीं दे रही तो उन्हें बहुत स्ट्रेस में है ना। स्ट्रेस आते ऑटोमेटिकली फैट फॉर्मिंग हार्मोन्स बन जाते, क्योंकि फैट आपकी बॉडी के डैमेज कंट्रोल सिस्टम होता जी, या फैट आपकी बॉडी को डैमेज नहीं हो देने के वास्ते एक्चुअली होना ज़रूरी है बॉडी में। तो व्हेन यू आर एट स्ट्रेस, ब्रेन के टिश्यूज़ ब्रेक होके जो है सो अपना खाना लिया जा रहा है, तो दैट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन फॉर द बॉडी। तो इट विल लैंड अप इनटू स्ट्रेस एंड स्टार्ट मेकिंग मोर फैट। It will not go on what is stored and what not is stored. You understand? So ये चीज़ें हैं कि आपको करना है, आपको ये बात समझना है कि आपको जो वेट कम करते हुए अपने आप को सेहतमंद करना है, ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है पूरी, जो प्रैक्टिस के साथ डिफरेंट केसेस हैंडल करते हुए इवेंचुअली सेट हुई सो है। सो प्लीज़ ट्रस्ट अस, विजिट अस एट द क्लिनिक लेवल, एंड वहाँ अपन पूरा बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या कमज़ोरी हो रही है, क्या चीज़ कम हो रही है बॉडी में। विल गो विथ एन एनालिसिस कि व्हाट इज़ योर बॉडी एक्चुअली शोइंग, ट्राइंग टू टेल अस, क्या चीज़ बॉडी बताना चाह रही है। और अगर आपको इतने दिन से कमज़ोरी हो रही है तो व्हाट आर दी ऑफ काउंटर ड्रग्स दैट यू हैव यूज्ड। जितने भी काउंटर ड्रग्स अपन यूज़ करते, चाहे वो वेट कम करने के वास्ते हो, चाहे दर्द कम करने के वास्ते हो, चाहे हार्मोन्स के गोलियां हो, ये सब अपनी बॉडी के फैट फॉर्मिंग हार्मोन्स को बढ़ा देते। सो वी हैव टू फर्स्ट सिट एंड सी के कौन सी जगह से अपन ये कंडीशन पे आए और यहाँ से अपने को कैसा जाना है आगे। ये पूरा एक प्लान कर लेके अगर अपन काम शुरू करें तो आप देखेंगे कि 15 डेज 20 डेज में आप अपनी सेहत को बहुत बेटर फील करेंगे इंशाल्लाह। और एक सवाल इनका कुछ इस तरह से है मैडम, जैसा कि मोटापे का इम्यूनिटी से कोई ताल्लुक है क्या? ओ यस, बिल्कुल। जैसा मैं आपको बताया, एक मोटी बॉडी कैन नॉट प्रोसेस द फूड, एंड फूड जब अंदर जाता तो फर्स्ट स्टेज डाइजेशन उसका ग्लूकोज होता, दैट्स अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज रिलीज्ड। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैदा लेना नहीं चाह रहा है क्योंकि उन्हें ऑलरेडी परेशान है, फैटी लिवर हो गया। अब ये अगर ब्लड स्ट्रीम में खाली फिर रहा है तो फिर इन्हें फैट से मिलके AGE मॉलिक्यूल बनता। ये AGE मॉलिक्यूल आपके WBCs जो रहते हैं अपनी बॉडी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फाइटर वॉरियर सेल्स दिए जो अपने WBCs हैं, ये WBCs कैसा पहचानते कि बाहर से कोई इन्फेक्शन बॉडी में आया, कोई वायरस आया, इसके वास्ते एक स्पेसिफिक मार्कर सेल्स होते। ये AGE मॉलिक्यूल्स वो मार्कर सेल्स के ऊपर जाके बैठते और WBCs को कंफ्यूज कर देते। बॉडी cannot detect the virus, body cannot kill the bacteria, and you आप उस वायरस से या उससे आप मुतासिर होते और बार बार बीमार पड़ने लगते। एंड एट द सेम टाइम अगर अपन चाह रहे हैं कि अपनी बॉडी में वॉरियर सेल्स यानी फाइटिंग कैपेसिटी बॉडी की, यानी तो अपनी बॉडी को रिकवरी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, जो ओबेसिटी पेशेंट्स में नहीं रहता। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज यानी विटामिन K हो गया, विटामिन A हो गया, विटामिन E हो गया, विटामिन
विटामिन डी हो गया, ये सब अपने बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में और बरकरार रखने में अपने को सपोर्ट करने वाले विटामिन हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन ओबेसिटी में मुब्तला क्लाइंट, so in that bodies we do find these deficiencies, and at the same time, because the weight is very high, because the fat content is very high, you have more AGE cells also forming. So इसी वास्ते the health risk जो अपन बोलते हैं, मोटापा से health risk factors बढ़ जाते हैं. शुगर होने का चांस ज़्यादा हो जाता, थायराइड होने का चांस ज़्यादा हो जाता, जिसको ब्लड प्रेशर है वो लोग वेट कम नहीं कर रहे हैं, उनको बॉडी में स्ट्रोक होने का चांस ज़्यादा हो जाता, कैंसर हो जाने का चांस, इसी वास्ते क्योंकि आपके वॉरियर सेल्स को उन्हें डेड कर दे रही है. आप समझ रहे हैं? सो व्हेन वी आर हैंडलिंग अ प्रॉब्लम लाइक दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर अपन फैट को तोड़ने लगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेबलाइज होता. इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेबलाइज हुआ तो ग्लूकोज का प्रोसेसिंग अच्छी होती, एजीई मॉलिक्यूल्स कम होते, बॉडी रिकवर होती और हेल्थ रिस्क अपने को कम होता. तो प्लीज़ हम लोगों पे ट्रस्ट कीजिए एंड यू स्टार्ट अ प्रॉपर प्रोग्नोटिक एक्शन ऑन योर हेल्थ रादर देन डूइंग self-diagnose on the disease. बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर. और अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए. मैसेज के ज़रिए भी आप डॉक्टर सारा तक अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. मैम, जैसा कि ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है कि ओबेसिटी क्या हार्ट एक्टिविटी को ख़राब करती है? क्या फ़ैट कम करने से इसमें बेहतरी आती है? यस, बिल्कुल. अगर अपन फैट कम कर रहे हैं या अपन वेट कम कर रहे हैं तो फिर अपन बॉडी में नुकसान पहुंचाने मॉलिक्यूल्स, जिसकी मैं अभी आपसे जिक्र करा था, द एजी मॉलिक्यूल्स, द रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ जो अपने आर्टरीज़ को करोड करते, जो अपने आर्टरीज़ को में जम जाते, ये सारी चीज़ों का डैमेज कंट्रोल कर सकते अपन. Simple as that. So automatically, on the contrary, when we are reducing the fat content in the body, when we are reducing the weight of the body, then we are automatically giving breather time for the organ to recover. And at the same time, जब अपन डाइट्स में थोड़े ऐसे न्यूट्रिएंट डेंस कर देते, अपन डाइट में थोड़े ऐसे न्यूट्रिएंट्स को डेंस कर देते, तो वो लोग अंदर जाके अपना ये डैमेज को सही करते. तो इसी वास्ते बहुत सारे लोग ये बोलते कि डाइट्स के पास गए तो लगा सिर्फ सैलड खाओ बोलते, जबकि ऐसा नहीं है. अपन अपने डाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना. एक हिस्सा जो अपने को फ्रेश न्यूट्रिएंट दे सके व्हेन वी आर गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे हाई एक्टिविटी अपने ब्रेन की रहती, वी हैव टू डू सो मच ऑफ वर्क. देन टुवर्ड्स द आफ्टरनून वी हैव टू मेक श्योर कि जितना अपना रिक्वायरमेंट एनर्जी के लिए चाहिए वो अपने को फुलफिल हो रहा है. एंड टुवर्ड्स द नाइट टाइम, जब मगरिब के बाद बॉडी में मेदे को अल्लाह का हुक्म होता कि तुम ऑटोफेजी करो और दिन तमाम के ये डैमेज को सेल्स को रिसाइकिल करो, तो उसके वास्ते रॉ मटेरियल तो देना पड़ेगा ना. तो 1 सर्विंग, अगर अपन अपने हार्ट को बचाना है, अगर अपने को ओबेसिटी या फैट के वजह से जो डैमेज हार्ट को हो रहा है, अगर उसको कंट्रोल करना है तो अपने को 4000 4500 माइक्रोग्राम्स जो है सो तरकारी खाना ज़रूरी है. यानी अबाउट 9 कप्स 9 बाउल्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो एक्चुअली अपने कल्चर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो अपने को इससे सब्सटीट्यूट करना पड़ता. Right? So कहाँ पे, that's what I told you, when we are planning diets on a patient, we have to keep all this in mind. बंदा आए तो उन्हें तो ये सोच के आता कि मेरे को वेट कम करना है. जब अपन रिपोर्ट लेते तो हम अपने इल्म के हिसाब से we have an idea कि what you're going through, क्यों आपको बीपी की टैबलेट दी जा रही है एंड आपके हार्ट का कंडीशन क्या है. डेफिनेटली जो आ रहे हैं वो अपने रिपोर्ट्स लेके ही तो आते ना, डेफिनेटली. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू प्लान द डाइट्स. वेट कम करने से आपकी अगर अपन वेट कम करना मशीन्स का काम है, एंड वेट के कम होने से डाइट को अगर अपन कैलोरी पे कंसंट्रेट नहीं करके न्यूट्रिएंट डेंस कर दिए तो उन्हें आपकी बॉडी की रिकवरी आसान कर देती. तो उसके वास्ते
it is very important कि during the journey of weight management we start eating food and develop a palate for different cuisines. It's very important. अगर अपने दिमाग में एक ही किस्म का रहेगा, फॉर एग्जांपल कोई बीमार हुए तो अपन लगा 1 2 3 4 5 डिफरेंट वैरायटी के दवाइयाँ देते डॉक्टर्स आपको. जब आप खुदा ना खास्ता अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको ब्लड थिनर्स भी दिए जाते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, आपको ताकत भी देते रहे, आपको NS भी चढ़ाते, आपको ये सारी चीज़ें, मतलब इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. तो जब अपन डाइट की बात कर रहे हैं, ये डिजीज़ को भी एक होलिस्टिक अप्रोच की बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखने वाली है. बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता इसमें कि हम मशीन्स का इस्तेमाल एंड डाइट को न्यूट्रिएंट डेंस करें रादर देन कैलोरी डेंस. कम कैलोरी से भी न्यूट्रिएंट डेंस किया जा सकता. एंड फिर अपने को परेशान नहीं होना है. अपन अपनी एक हफ्ते की एक चीट मील को मद्देनज़र रखते हुए अपन ये सारा काम कर सकते. देयर इज़ नो हरी बरी फॉर द थिंग. ऑर्गन को रिपेयर होने देने का चांस, एक फेयर चांस बॉडी को, जो बद एहतियाती से अपन लोड उस पर डाले हैं ना, वो लोड को थोड़ा अगर हटाएंगे तो उन्हें खुद अपने आप को, जैसा एक आदमी फुल ऑन काम करके जाके नहा धो के फ्रेश होके लाइट फील करके खाना खाता, वो अपनी बॉडी को रिकवर करने का तरीका होता है. सिमिलरली जब हम वेट कम कर रहे हैं, जब हम प्रेडोमिनेंटली फैट कम कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी को अपन रिकवरी का टाइम दे रहे हैं. एंड ड्यूरिंग द रिकवरी डाइट में ऐसा न्यूट्रिएंट्स देना जो रिकवरी को स्पीड अप कर सके. That is important. So please don't worry. We can work around on what your likes and dislikes is and what your body is actually wanting and go forward with the obesity management program with Almas. नाजरीन, अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना और आप अपने आप को मतलब स्लिम और फिट देखना चाहते हैं तो 9494378609 पर कॉल कीजिए. इसी के साथ आपके साथ विदा लेने का वक्त आ चुका है. इंशाल्लाह हम फिर एक नए फ्रेश एपिसोड के साथ आपके रूबरू होंगे हाजिर. तब तक के लिए मुझे सारा मैडम को और सारी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdi Patnam, Hyderabad. Phones 9494378609.